बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्याम जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, दधी सागर जाने का दिन। दधी सागर कहाँ पर आया है? पश्चिम दिशा में ना। संपूर्ण शोभा हरिता वाली, श्रृंगार का सागर। सुंदर साथ जी, श्रृंगार, एक श्रृंगार जब हम बात करते हैं तो धनी के स्वरूप श्रृंगार की बात करते हैं कि श्री राज श्यामा जी का अलौकिक स्वरूप श्रृंगार। और बेसिकली ये जो अपनी बैठक चल रही है उसी स्वरूप श्रृंगार को दिल में बसाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बातूनी भाव भी है कि हमारा श्रृंगार सजना क्या है। हम जो श्रृंगार सजते हैं वो क्या है? रूह का श्रृंगार, कि हम वाणी मंथन में डूबे, चर्चनी चितवन करें, खुद से शऊर करें, सुंदर साथ के साथ शऊर करें, पल पल धनी की राह में आगे बढ़े। वो है हमारा रूह का श्रृंगार। श्रृंगार सजना, विरह का श्रृंगार। थोड़ा सा रूह की सीढ़ी लेते हैं। जब रूहों ने खेल मांगा, खेल की जब इच्छा हुई, तो धनी ने अर्श दिल भीतर ही ये खेल दिखाया, है ना। कहीं बाहर तो आई नहीं, अर्श दिल भीतर ही धनी ने फारामोशी दे के इन मायावी तनों में अपने को ये खेल दिखाया। तो रूह कहाँ पे है? नीर सागर में। फारामोशी का आवरण डाला तो रूह खुद को कहाँ देख रही है? नीर सागर में। और नीर सागर में रूह धनी से अर्जी करती है। अब उसने पहुंचना कहाँ है? सभी सागरों को उल्लंघ कर सरस सागर में आना है, पिया के पास आना है। तो रज्जी मेहर करके अपना कोल रूपी इलम, कहता पहला तारतम, वो हमें यहाँ मिलता है। अब जब रूह को इलम मिला तो रूह अब एक चित्त होके, मन चित्त बुद्धि अहंकार से एक चित्त होके, सबसे पहले क्या स्टेप होता है? हम वाणी पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, सदगुरु की चर्चा सुनते हैं, सुंदर साथ के साथ मंथन करते हैं, तो एक चित्त होके वो कदम बढ़ाती है। तो रूह पहुंच जाती है। जब उस इलम के भेद को जब समझने लगती है तो मानो रूह आ गई शोभा के सागर में। अब जब रूह शोभा के सागर में है, रूहों की शोभा के सागर में, तब वो एक दिल होके धनी को पाने का प्रयास करती है। धनी से एक दिल ही चाहती है, धनी का साक्षात्कार चाहती है। एक दिल यूं भी है हम सब सुंदर साथ कि हम सबको राजी चाहिए। ये एक दिली तो हम सब सुंदर साथ में है। तो रूह एक दिली में आ गई, एक दिली के सागर में, खींच सागर में। एक दिली में आके अब विरह का श्रृंगार, ये जो श्रृंगार हम सज रहे हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, मंदिर में मेले उत्सव भंडारे जो होते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं, जगह जगह जागनी अभियान, तो वीरे का श्रृंगार। रूह वीरे में डूब के धनी को पाना चाहती है। पल पल वाणी मंथन करेगी, चशनी सीखेगी, चितवन में बैठेगी, तो वो श्रृंगार सजना। अब जब यहाँ पर रूह श्वासों श्वास, मतलब पिया पिया की आवाज आती है ना कि हाय मेरे धनी मुझे कब मिलेंगे। जब रूह श्रृंगार के सागर में पहुंची, पल पल श्रृंगार सज रही है, वाणी मंथन कर रही है, चितवन में बैठ रही है, तो उसके रोम रोम से यही आवाज तो है ना कि पिया का दीदार हो। तो धनी मेहर करके अपने जोश के स्वरूप का दर्शन उसको अपने दिल भीतर ही कराते हैं। तो ये हो गया नूर सागर में। नूर के स्वरूप का एहसास होता है। अपनी अपनी सीढ़ी हम याद करें, नूर के स्वरूप का एहसास होता है। अब नूर मेहर करके रूह को इश्क देता है, तो आगे घिस सागर में। अब जैसे हमें धनी के इश्क का एहसास होगा, इश्क क्या है परिक्रमा ग्रंथ में भी अपने को अच्छे से बता दिया कि जब अपने को वाणी में रस रंग आने लग जाए, चशनी चितवन अच्छी लगने लग जाए, राज्य की बातें हमें अच्छी लग रही हैं, तो इश्क आया जानियो। तो वो इश्क अपने को इलम के पास भेजता है। जैसे जैसे इलम प्रगाढ़ होगा अपना इश्क गहरा होगा, इश्क गहरा होगा, इश्क वापिस इलम पे, तो इश्क और इलम ओत प्रोत चलते हैं। तो जब
पूर्ण इश्क मिल गया, बेशक इल्म मिल गया, तो रस सागर यानी परातम अवस्था, जागृत अवस्था में आप पहुंच गए, परातम की पहचान। अब जब परातम की पहचान हो गई, हम अपने परातम तन में आ गए, तो धाम धनी श्री राज श्यामा जी से अंगों अंग भेंटे यानी सररस सागर में। तो इस तरह से रूह की सीढ़ी परमहंसों ने बताई है। तो आज अपने को करना है दधी सागर, श्रृंगार का सागर, संपूर्ण शोभा हरिताभा लिए, हरा रंग खुशहाली का प्रतीक, अखंड सुहाग का प्रतीक। हरी चूड़ियों का वर्णन आता है ना स्वागत के उसमें। तो यहाँ पे धनी का स्वरूप श्रृंगार दिल में बसाना है, और धनी का स्वरूप श्रृंगार दिल में बसाने से भी इश्क उपजता है। इश्क उपजने का सबसे क्या मार्ग क्या बताया जाता है कि धनी के स्वरूप श्रृंगार को दिल में बसाओ। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं, पल पल हम अपनी स्टेज लेवल, हम पल पल बढ़ती अवस्था में है ना, पल पल हमको लगता है कि हाँ हम पहले से आगे बेटर उसमें है। तो ये देखिए धनी का श्रृंगार। अब सुंदर सा जी थोड़ा सा साथ साथ, भले आप मैसेज में करना, साथ साथ चलते हैं। रंग महल से चलना है दधी सागर, पश्चिम दिशा में है। तो सबसे पहले हम क्या पार करेंगे, पश्चिम दिशा में अपने पश्चिम की चौगान है, हाथी घोड़े आए अपनी सवारी के लिए, उन पे सवार होकर हम कहाँ चलेंगे, पश्चिम की तरफ। सबसे पहले क्या पार करेंगे सुंदर सा जी, फूल बाग, नूर बाग, आगे अनवन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान। साथ साथ सुंदर सा जी सोचते चले हम आगे कहाँ चलेंगे, पश्चिम की चौगान के बाद कहाँ जाएंगे, जवेरों की नहरें, माणिक पहाड़ की हद में बड़ोवन, मधुवन, महावन को पार किया, फिर वन की नहरें, छोटी राम, चार हार हवेली और दधी सागर। तो पश्चिम तरफ सीधा फूलबाग, नूरबाग तो एक साथ ही पार हो गया, अनवन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान, जवेरों की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, वन की नहरें, छोटी राम और बड़ी राम। तो दधी सागर में खुद को महसूस करते हैं सुंदर साहब जी, दधी सागर की उस सारी शोभा में, उन अखंड खुशहाली में श्री राज श्यामा जी के साथ हैं हम। और जहां भी नजर जाए पिया का स्वरूप ही नजर आए, उनका श्रृंगार, जहां भी नजर जा रही है पिया ही नजर आ रहे हैं। तो दधी सागर में पिया के स्वरूप श्रृंगार को महसूस करें। युगल पिया आपके सामने है, उनका सुंदर स्वरूप श्रृंगार, नक शिक बंद बंद सब अंग, मानो सब चढ़ते चंचल, छब फब शोभा सुंदर, तेज ज्योत अंग सब बल। श्री सागर ग्रंथ से प्रकरण नंबर 8। सुंदर साथ जी, हमारी किरण जी ने हमारे सामने दरी है ना, दरी सागर का वर्णन किया। दरी सागर जो है पश्चिम की दिशा में आया, और दरी सागर में का रंग जो है वो हरा है ना। वहां की पूरी जोगबाई वो क्या है, हरे रंग की। और ये सागर जो है युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर, एक एक अंग की शोभा क्या है उसका वर्णन इसमें किया। अब वर्णन कर रहे हैं नख का, यहाँ शब्द आ गया नख। युगल स्वरूप की राज्य के जो चरण कमल हैं उनमें जो नख आए हैं, उन नखों की शोभा अगर हम देखें तो कैसी है, कभी तो ऐसा लगता है कि हीरे की भांति चमक रहे, हीरा जैसे होता है
वैसे उनमें प्रकाश है। और इस प्रकाश में करोड़ों सूर्य की रोशनी है और अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी। और ये नख जो हैं, इनमें से नहरों की भांति किरणें निकल करके आकाश की ओर जाती हैं। इतनी शोभा नखों की है, चरण कमल के नखों की। और अब कह रहे शिख, जैसे कि हम कहते हैं राज्य के नख से शिख तक की शोभा, अर्थात चरण कमल से लेकर के उनके शीश कमल तक की शोभा का वर्णन इसमें किया गया। शिख मैंने जैसे कि शीश कमल है, उसमें कैसी पाग आई है, पाग में कैसे दुगदुगी है, दुगदुगी में कैसे माणिक लगा हुआ है, उसके अंदर कैसे कलंगी की शोभा आई है। राज्य के नैनों का वर्णन आप सुने, देखें उसके राज्य के नैन कैसे हैं, नैनों के अंदर पुतलियां कैसी हैं, पुतली के अंदर तारा कैसा है, उनके नैनों के जो पलके हैं उनकी शोभा क्या है, ऊपर भौं की शोभा कैसी है, उनकी नासिका की शोभा को देखिए, कैसे फूल की भांति, सिंगोड़ा की भांति उनकी शोभा ही है, उसमें बेसर की शोभा को देखिए। और दोनों नैनों के बीच में आज भी वर्णन शुरू में बहुत ही प्यारी चौपाइयों का वर्णन आ रहा था कि कैसे सुंदर सुनहरी रंग का तिलक है, अलग अलग प्रकार की कई उसमें किरकरी बिंदियां हैं, बीच में लाल रंग की बिंदी का वर्णन किया गया है। राज्य के होठों का वर्णन है, उनके होठ कैसे गुलाबी रंग के हैं, कमल की फूल की भांति पंखुड़ियों की जैसे उनकी शोभा ही है। हंसती हुई हरवटी की शोभा देखो, दोनों गालों की शोभा देखो, उनके कैसे श्रवण अंग है, श्रवण अंगों में बाले की शोभा, उसमें कैसे लाल और मोती लगा हुआ है, जैसे उसमें करड़े है, चार चार करड़ियों की शोभा है। तो कह रहे उनके बंद 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 का मतलब एक एक जोड़, उनकी शोभा का वर्णन किया गया। यहाँ की हम बंद बंद देखें कि राजी ने यहाँ भी जो हमारा शरीर बनाया है उसको कैसे जोड़ जोड़ करके, पसलियों को कैसे जोड़ा गया, कैसे आंतों को जोड़ा गया, किस तरह से शरीर की शोभा है। तो उनकी जो है पेट की, कमर की, उनकी पसलियों की, बगलों की शोभा देखा जाए तो एक एक अंग राज्य का कैसे उस बंद बंद में कितना मानो सब चढ़ते चंचल, ऐसा लगता है कि उनके अंदर चंचलता जो है कितनी, एक यहाँ की चंचलता होती है, जो चंचल जो होते हैं वो एक स्थिर नहीं हो सकती उनकी आंखें, लेकिन राज्य की जो चंचलता है इतनी प्यारी है, सौंदर्य से भरपूर है, वो कम नहीं होती। जैसे जैसे हम देखेंगे उनके अंगों का सौंदर्य बढ़ता ही बढ़ता जाता है। छब फब शोभा सुंदर, उनकी छवि कैसी है, छवि देखने में, यहाँ की छवि की बात नहीं की गई, ये परम धाम के युगल स्वरूप की छवि की उनकी बनावट कैसी है। फब फब मैंने कैसा कहते, कितना सौंदर्य है उसके अंदर, बहुत ही उनकी छब और फब शोभा से भरपूर है। तेज ज्योत अंग सब बल, सब अंगों में इतना तेज है, प्रकाश है, उसमें से ज्योति निकल रही है, ज्योति में से किरणें निकल रही हैं, किरणों में कितने रंग हैं, रंगों में कितनी तरंगे हैं, उस शोभा को देखिए। और सब अंगों में बल भी कितना है। यहाँ एक शेर जहाँ इसे बहुत बल वाले माने जाते हैं, लेकिन परम धाम के राज्य के अंगों का बल देखिए। बल का मतलब यहाँ की ताकत की बात नहीं की गई, सब अंगों में हर प्रकार का बल है, उसमें सौंदर्य है, उसमें कोमलता है, उसमें चंचलता है, उसमें तेज है, उसमें ज्योति है, उसमें कैसे, और सारे नूर ही नूर भरा हुआ है। इस तरह से राज्य के नख से शिख तक की सब अंगों की
शोभा को हम अपने हृदय में बसाएं। जैसे जैसे हम इस शोभा को बसाते चले जाएंगे, हमारी आत्मा जागने के राह पर चलेगी। हमारी आत्मा जब जागृत होगी, वो अपनी परात्म को देखेगी, युगल स्वरूप की शोभा को देखेगी। इसके लिए हमें दधि सागर में जो युगल स्वरूप के एक एक अंग की शोभा में डूबना पड़ेगा, और तभी हम अपने आप को जागृत करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी, जयकारा बुला दो दीदी। हाँ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।